जय श्री राधे। सभी भक्तों को रामू पंडित का यथोचित अभिवादन। आइए गीता के इंग्लिश और हिंदी भावार्थ की ओर प्रवेश करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। Now meaning of श्लोक in English. Yourself and Bhishma and Karna and Kripa, who is ever victorious in battle, and even so Ashwatthama, Vikarnascha and Bhurisrava, the sons of Somdatta. आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं जो अपने पक्ष में महान सूरवीर हैं उनका नाम बता रहे। नेक्स्ट श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। नाउ मीनिंग ऑफ श्लोक इन इंग्लिश। And there are many other heroes, all skilled in warfare, equipped the with various weapons and missiles, who have staked their lives for me। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। नेक्स्ट श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। Now meaning of श्लोक in English. This army of ours, fully protected by Bhishma, is unconquerable, while that army of theirs, guarded in every way by Bhim, is easy to conquer। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इस लोगों की यह सेना जीतने में बहुत सुगम है, बहुत सरल। नेक्स्ट श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। Now meaning of श्लोक in English. Therefore stationed in our respective positions on all fronts, do you all guard Bhishma in particular on all sides। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित जो सेना उनकी रक्षा आप लोग सब लोग इनकी करें। नेक्स्ट श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। नाउ मीनिंग ऑफ श्लोक इन इंग्लिश। The grand old man of the Kaurav race, their glorious grand patriarch Bhishma, cheering up Duryodhan, roared terribly like a lion and blew each conch।
कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। नेक्स्ट श्लोक। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दस्तु मूलो भवत्। Now meaning of श्लोक in English. Tin conches, kettlen, drums, tabards, drums, and trumpets blared forth all at once, and the noise was tumultuous. इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। एक साथ शंख ध्वनियां भीष्म पितामह की सेना की तरफ से हुई, जिससे नगाड़े इत्यादि बजे, जिससे बड़ा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट श्लोक। ततः श्वेतैर्हरैर्योक्ते महति चंदने स्थिति माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। Now meaning of श्लोक in English. Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Sri Krishna as well as Arjuna flew their celestial conches. इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। जब उधर से शंख ध्वनियां हुई तो इधर से कुरुक्षेत्र में रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान सहित शंख ध्वनियां हुई। जय श्री। आगे के श्लोकों का वर्णन अग्रिम चलचित्र में प्राप्त होगा। जय श्री।